ओडिशा के कंधमाल जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। चाकापाड़ थाना क्षेत्र में चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए। इनमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनामी सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उइके को भी बताया जा रहा है कि वो भी शामिल था। अभियान में एसओजी, सीआरपीएफ, बीएसएफ की 23 टीमों ने हिस्सा लिया। मुठभेड़ के बाद हथियार बरामद किए गए हैं। आईजी सुंदरराज पी के अनुसार इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और अन्य नक्सलियों की पहचान की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा है कि कंधमाल ओडिशा में एक बड़े अभियान में केंद्रीय समिति सदस्य गणेश उइके समेत 6 नक्सलियों को अभी तक निष्क्रिय किया गया। इस बड़ी कामयाबी के साथ ओडिशा नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त होने की कगार पर है। 31 मार्च 2026 से पहले हम नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो बड़ी संख्या में नक्सलियों का खात्मा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। जहां नक्सलियों पर सरकार की तरफ से प्रहार किया गया, ओडिशा में 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया। तो ओडिशा में इस नक्सली का खात्मा हो गया। इस पर इनाम 1 करोड़ का रखा गया था। कंधमाल में 2 महिलाओं समेत 6 नक्सली ढेर हो गए हैं। और आपको बता दें कि साई सरकार में अब तक 425 नक्सली ढेर हुए हैं। 1388 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार छोड़ दिए हैं। 1443 नक्सली गिरफ्तार किए गए और बस्तर में नक्सल नेटवर्क अब कमजोर हो गया है। कई इलाके नक्सल प्रभाव से मुक्त हुए हैं। अब आपको बताते हैं गणेश उइके के बारे में। 2021 हमले का ये मास्टरमाइंड था। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर झड़प का मास्टरमाइंड, और इस हमले में 22 जवान शहीद हुए थे। करीब 400 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया था। 2017 की बात करें तो 2017 में डोडी तुमनार जंगल में पुलिस से बचकर ये भागा। इसके अलावा 2018 में दंतेवाड़ा बीजापुर मुठभेड़ में बच गया था गणेश। तो गणेश उइके की क्राइम हिस्ट्री भी आप तक पहुंचाई जा रही है, इसका काला चिट्ठा, और अब ये ढेर हो चुका है। ओडिशा में 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया, खात्मा हो चुका है। साथ ही कंधमाल में 2 महिलाओं समेत 6 नक्सली भी ढेर हो चुके हैं। तो 2026 का जो अल्टीमेटम दिया गया था सरकार की तरफ से, उस अल्टीमेटम पर सुरक्षा बल इस वक्त काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए लगातार बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल या माओवादी संगठन के बीच में हुई मुठभेड़ के पश्चात सीपीएम माओवादी संगठन का सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उइके या माननीय माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर होने का प्राथमिक जानकारी प्राप्त हो रहा है। इस संबंध में डिटेल जानकारी उड़ीसा पुलिस द्वारा बहुत जल्दी खुलासा की जाएगी। वर्ष 2025 में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम माओवादी संगठन के खिलाफ की गई प्रभावी कार्रवाई में माओवादी संगठन का टोटल 11 सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर का डेड बॉडी अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई। उनमें से सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू, सुधाकर, के रामचंद्र रेड्डी, कोसा, इनके डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंदर रिकवर की गई। तो एसओजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ की टीम को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गणेश उइके जिसका अब खात्मा हो चुका है। चंद्रहास वैष्णव इस वक्त संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। चंद्रहास, एक बार फिर से बड़ी कामयाबी यहां हासिल हुई है। इससे पहले हिड़मा का खात्मा हुआ था, अब इस नक्सली गणेश का खात्मा हो गया। जी बिल्कुल, लगातार जब से केंद्रीय गृह मंत्री ने एक दावा कर चुका था कि मार्च 2026 में पूरे भारत से ही नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, तो वहीं उसकी शुरुआत जो है लगातार होनी शुरू हो गई थी। इसके अलावा जैसा आईजी साहब ने कहा, आईजी साहब ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि 2025 के शुरुआती दौर से अब तक देखा जाएगा तो यहाँ पर कम से कम 11 केंद्रीय कमेटी के मेंबर जो हैं वो उनका खात्मा कर दिया गया है, जिसमें एक बड़ा नाम हुआ करता था वो बसवराजू, जो जनरल सेक्रेटरी के पद पर था। उसके अलावा आज लंबे समय के बाद फिर से गणेश उइके का नाम सामने आया, जो कि उड़ीसा के माड़ क्षेत्रों में उनको मार गिराया गया। गणेश उइके भी लंबे समय से बड़े बड़े हमलों में सक्रिय था। पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े मामले हुए जिसमें गणेश उइके सक्रिय था। इसके ऊपर लगभग 1 करोड़ के ऊपर का इनाम घोषित था। बहुत समय तक छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट भी जो है, यहाँ के पुलिस भी है, यहाँ के माड़ क्षेत्रों में, यहाँ के अंदरूनी क्षेत्रों में इनको तलाशती रही, लेकिन आज कहीं ना कहीं जाकर इनकी पूरे पुलिस बल की जो सफलता है वो उड़ीसा में नजर आई और उड़ीसा में गणेश उइके को मार गिराया।
बिल्कुल, तो ओडिशा में ये बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ऐसे में चंद्रहास, मुझे ये भी बताइएगा कि अब नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, क्योंकि देखिए समय बहुत कम है, मार्च 2026 ज्यादा महीने बचे नहीं हैं, लेकिन लगातार नक्सली या तो सरेंडर कर रहे हैं या मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। किस तरह से आगे सर्च ऑपरेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त छत्तीसगढ़ में? जी बिल्कुल, मैं अभी भी जी मौजूद हूँ आईजी ऑफिस में। कुछ देर के बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और बहुत सारी जानकारी जो हमारे साथ में साझा की जाएगी। लेकिन फिर भी आईजी साहब ने साफ तौर पर कह दिया है कि वर्दीधारी और हथियारबंद नक्सली जो है उनकी संख्या पूरे बस्तर संभाग में सीमित हो गई है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो मुश्किल से अगर बात करें तो 40 के ऊपर ही कुछ वर्दीधारी नक्सली होंगे। और ये पूरा अंदाजा लगाया जा रहा है कि मार्च 2026 से बिल्कुल पहले ये पूरे नक्सली या तो सफाया इनका कर दिया जाएगा या बड़ी संख्या में इनका आत्मसमर्पण कर दिया जाएगा। अभी हम अगर हथियारबंद नक्सलियों की बात करें तो बिल्कुल सीमित हो चुके हैं, क्योंकि अभी कहीं पर भी मुठभेड़ जैसी घटनाएं जो है नक्सलियों के सामने से नहीं आ रही है। लेकिन लगातार सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे बस्तर के क्षेत्रों में भी अपनाया जा रहा है, वहीं सीमावर्ती राज्यों में भी अपनाया जा रहा है, और वहीं खासकर बात किया जाए बीजापुर और सुकमा के क्षेत्रों में, जहां पर अभी कुछ क्षेत्रों में नक्सली एक्टिवेट होने की सूचना मिली है, तो वहां पर भी लगातार जो है वो हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो लगातार सर्चिंग का ऑपरेशन निभा रहे हैं। ठीक है, और ऐसे में चंद्रहास, क्योंकि ये 2025 जिसमें हम जिक्र भी कर रहे हैं कि 2 बड़े नक्सलियों का खात्मा हो गया, जाहिर तौर पर नक्सली संगठन बहुत कमजोर हो चुका है। इस वक्त कैसे आप वहां पर देख रहे हैं, स्थिति क्या बनी हुई है? क्योंकि अभी भी कमांडोज जंगलों में मौजूद हैं, मुठभेड़ हर दूसरे तीसरे दिन हो रही है। इसका मतलब भले ही संगठन कमजोर है, लेकिन उसमें जो सदस्य हैं वो अपनी पैठ बनाने की, धौंस जमाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम यहाँ पर अगर बात करें तो जो नक्सलियों का मेन कैडर हुआ करता था, जहां से इनके लड़ाकू बाहर आते थे, माड़वी हिड़मा का नाम एक बड़ा पैमाने पर लिया जाता था कि माड़वी हिड़मा के कंधों पर, क्योंकि वो अंतिम दौर पर आने के बाद सीसी मेंबर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था, और उसी के जरिए जो बच्चे हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी हैं और नए नए जो नक्सल में ज्वाइन करते थे, उनको तैयार करने का जिम्मा जो है वो हिड़मा के ऊपर था। लेकिन अब हिड़मा के खत्म हो जाने के बाद ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है। इनको फंडिंग अगर कहीं से आता था तो वो पूर्ण रूप से इनको बंद हो चुकी है। आज के दौर पर इनके पास किसी भी प्रकार का हथियार नहीं है। बस मानसिकता की बात करें तो अभी कुछ दौर पर नक्सलियों के पास में मानसिकता जो है नक्सलिज्म की वो है, लेकिन वो भी कुछ समय के बाद में बिल्कुल साफ तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल, और ये जो नक्सली गणेश जिसका खात्मा हुआ है, आप बता रहे हैं कि अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, गृह मंत्री अमित शाह का भी रिएक्शन इस पूरे मसले पर आया है। जी बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री लगातार जो है नक्सलिज्म को लेकर अपनी नजरें वो जमाए हुए हैं, और आज ट्वीट के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री ने ये कंफर्म कर दिया कि गणेश उइके का जो डेड बॉडी है वो उड़ीसा के क्षेत्रों में मिला है। लेकिन बस्तर क्षेत्र और उड़ीसा के बीच में जो आईजी हैं या उच्च अधिकारी हैं वो बिल्कुल कॉल पे लगे हुए हैं, पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद ही आईजी साहब यहाँ पर कुछ देर के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, और जो भी साझा जानकारी होगी जो उड़ीसा के अन्य अधिकारियों से यहाँ आएगी, जो भी इनपुट्स आएंगे वो पूरे मीडिया को इनके द्वारा साझा किया जाएगा। जी। इस नक्सली के बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा। हालांकि क्राइम हिस्ट्री तो हम बता ही रहे हैं कि किस तरह से एक्टिव था ये, अपने गिरोह को बिल्कुल एक्टिव करके रखा था इसने, लेकिन जब इसका खात्मा हुआ है, इसका बैकग्राउंड जरा बताइएगा कि इस तरह से रहा है, कितने बड़े नक्सलवादी हमलों में ये रहा है, घटनाओं में रहा है। तो कुछ आप तक ये जानकारी पहुंच पाए हो गणेश उइके, जिसका खात्मा होने के बाद आम जनमानस के लिए कितनी बड़ी आज ये खबर हो सकती है, कितनी राहत की खबर हो सकती है? क्योंकि जाहिर तौर पर कई लोग आज भी नक्सलियों की वजह से बहुत परेशान हैं, तो जो प्रभावित इलाका रहा है वहां के लोगों के लिए आज ये कितनी बड़ी खबर है? जी बिल्कुल, ये मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 4 दशकों से पहले गणेश उइके का नाम काफी ज्यादा लिया जाता था, लेकिन अभी जब से प्रहार हमारे जवानों के द्वारा किया जा रहा था अंदरूनी क्षेत्रों में, उसके बाद कहीं ना कहीं ये गणेश उइके का नाम दब गया था। लेकिन ये हार्डकोर नक्सली थे, आप फोटो में देख सकते हैं, उम्र दराज, आज भी इनका जो है वो उम्र दराज के तौर पर ये दिख रहे हैं। ये अभी भी एक्टिव थे, लेकिन किसी भी प्रकार की घटनाएं जो है अभी साफ तौर पर इनके द्वारा नहीं की गई है। लेकिन पुरानी अगर बात करें तो पूरे बस्तर संभाग में, बस्तर के क्षेत्रों में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसमें आपने भी बताया और जनता को मैं बताना चाहूंगा कि 22 जवान जहां पर घटना में शहीद हो गए थे। इसके अलावा झीरम घाटी का भी कहीं कहीं हमला है जहां पर इनका जिक्र होता है। तो ऐसे करके
6 से 7 बड़े बड़े घटनाएं हैं जहां पर मुख्य रूप से गणेश उइके का नाम वहां पर सक्रियता में शामिल था, यह नाम आता है। इसके अलावा आज ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि गणेश उइके एक दौर तक छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में या अंदरूनी क्षेत्रों में माड़ इलाकों में एक्टिव हुआ करता था। आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में खास तौर पर मुठभेड़ की घटनाएं बढ़ती चली गई और न्यूट्रलाइज किया गया नक्सलियों को, तो ये कहीं ना कहीं किसी रास्ते से आज उड़ीसा में पाया गया और उड़ीसा में इनकी जानकारी मिलने के बाद वहां के फोर्सेस जो हैं उन्होंने इनको घेर कर वहां पर मुठभेड़ के तौर पर इनको खत्म कर दिया। जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चंद्रहास, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन मौजूद होगा, जरा ये भी बताइएगा। देखिए, अभी तो साफ तौर पर यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि अभी और कौन कौन से चीजें हैं सामने आएगी, लेकिन हाँ, यह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा कि अभी तक सक्रियता के मामले में गणेश उइके पूरे छत्तीसगढ़ में, बस्तर संभाग में खासकर किन किन मामलों में शामिल था, कौन कौन से और भी एक्टिविटीज थे इनके अंडर पे और कितने नक्सली थे। चलिए, और आप किस नजर प्रकार बनाए की रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा चंद्रहास आपसे जरूर लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो नक्सली गणेश का खात्मा हो